सबसे इम्पोर्टेंट चीज को आप लोग समझिए कि अभी हम लोग क्लास 11th में हैं, तो 11th और 12th ये किसी भी कंपटीशन का जड़ होता है। ठीक है, कोई भी आगे चलकर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो 100% इस बात को याद रखिए कि 11th और 12th जो है वो किसी भी कंपटीशन का क्या है, जड़ है। और आपके पास आज मौका है कि आप इस जड़ को क्या कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। कल यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं तो आप इस जड़ को क्या कर लीजिए, मजबूत कर लीजिए। दूसरी बात आप जान लीजिए कि आप लोगों का अभी एज बहुत ज्यादा नहीं है, एवरेज एज 17 से 18 साल होगा। 18 अंडर 18 है, मतलब अंडर 18 ईयर्स आप लोग के हैं। अभी यदि आप लोग 7 साल मेहनत कर लेते हैं, एकदम ओनली फॉर बहुत ज्यादा नहीं, 7 साल मेहनत कर लेते हैं तो आगे का जो मान लीजिए 18 साल एज है, 7 साल मेहनत किए और कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, कहीं अच्छा जगह से सेटल हो गए, 25 साल आते आते, तो आने वाला जो 35 साल होगा ना बाबू, अल्लाह ने करो, वो 35 साल जो होगा ना बाबू, वो समझ लीजिए कि आपका जीवन बड़ा सुंदर होगा। और आप अकेले, मैंने पहले भी आप लोग को बताया है ना कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं ना, वो अकेले इस बेंच में नहीं बैठे हैं, आपके माता पिता का सपना भी इस बेंच में बैठा हुआ है। जिस दिन आप फेल्यूर होंगे, सक्सेस नहीं करेंगे, तो आपका सपना नहीं टूटेगा, आपके सपनों के साथ साथ आपके माता पिता का भी सपना टूटेगा। इस बात को हमेशा याद रख लीजिए, क्योंकि आपके पिताजी, आपकी माँ, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप पर वो क्या आगे चलकर आप पर वो आपके बारे में सोचती है कि हमारा बेटा कुछ करेगा। हम लोग कुल कह सकते हैं कि आप पर वो एक प्रकार का समझ लीजिए कि आगे डिपेंडेड है, वो नहीं बता पा रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता किसान होंगे, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता मजदूर होंगे और धान बेचकर मजदूरी करके आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप गिरिडीह आए हैं और गिरिडीह आकर आप मोबाइल चलाइएगा और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि आप खुद को नहीं ठक रहे हैं, माता पिता को भी ठक रहे हैं। और जिस दिन उनको एहसास होगा ना कि मेरा बच्चा हमको ठक रहा था, उस दिन उस पर क्या गुजरेगा आप समझ सकते हैं। भविष्य में खून की आंसू रोओगे, इसलिए ज़रूरी है कि पढ़ो। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, उन्होंने कड़ी मेहनत किया। सफलता का एकमात्र सूत्र है हार्ड वर्क। ठीक है, सफलता का एकमात्र सूत्र क्या है, हार्ड वर्क। आप लोग सुने होंगे कछुए और खरगोश की कहानी, मैं पुनः आप लोग को सुना देता हूँ कि कछुए और खरगोश में दौड़ का रेस हुआ था। कछुआ जीत गया था और खरगोश हार गया था।